सब लोग को बताया गया है कि आज यीशु मसीह के जन्म के ऊपर कुछ टीचिंग दी जाए। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी बातें कही जाए, आज किस बात के ऊपर हम लोग हाईलाइट करें। तो मुझे लगा परमेश्वर का आत्मा आज हम लोग को, जो अभी हम लोग सीख सुनने वाले हैं प्रभु की आत्मा से, उसकी अगुवाई मुझे लग रही है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाएं, क्योंकि प्रभु मनुष्य का जो मस्तिष्क है प्रभु वो सीमित है। हमारे सब कुछ सीमित हैं प्रभु। हमारे जमीन के प्लेटुआ में जमीन में चलते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु स्वर्ग की बातें सिर्फ आप बता सकते हैं। और स्वर्ग से अब जब तक कुछ दिया नहीं जाता, मनुष्य कुछ पा नहीं सकता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपना नेचर और अपना कैरेक्टर और अपने बारे में हमें रेवलेशन दे पिता, प्रकाशन दे पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। तो आज जब मैं सोच रहा था क्या बात करना चाहिए, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट कि प्रभु का मकसद क्या था। यीशु मसीह को जाहिर करने में प्रभु का मकसद, यहाँ की कारण क्या था। हम लोग सब लोग बोलते हैं साल्वेशन, यस साल्वेशन तो है, साल्वेशन के लिए तो प्रभु आए हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस, प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह के कैरेक्टर से, यीशु मसीह के द्वारा, पिता अपने पुत्र के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। ओके, लेट्स सी। आइए देखेंगे फिलिपियंस 2, फिलिपियो की पत्री, दूसरा अध्याय, 5 से लेके 8। मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन अपन हिंदी में पढ़ेंगे। फिलिपियंस लेट्स गो टू फिलिपियंस। कलीसिया में कोई ना कोई निकाल के फटाफट पढ़ता है कि okay, here we go. फिलिपियंस का दूसरा अध्याय, 5 से लेके 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओके। तो 5 से लेके 8 मैंने बोला था, 9 भी पढ़ लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर हैं। ठीक है, तीनों एक समान है, तीनों सर्वसामर्थी हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पर यीशु मसीह ने, देखो, ओके, इंग्लिश में जरा थोड़ा और अच्छा समझ में आता है, बिकॉज मे बी आई रीड इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई। Okay, let's read just Philippians 2, 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but
made himself of no reputation, taking the form of a servant and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. हालेलुया। अभी यहां पे जो है, यीशु मसीह ने क्या किया? देखो, जब वो चालू करता है फिलिपियंस में, ये पॉल ने लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह ऐसा सोचते थे। यीशु मसीह के अंदर ये परमेश्वर का दिमाग है, परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन क्या है? कि परमेश्वर अपने आप को नम्र करता है, और ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। नो रेपुटेशन जो ग्रीक में वर्ड है उसका, वो है केनोसिस। केनोसिस का मतलब है कि खुद को खाली करना, एम्प्टी करना। ठीक है, खुद को खाली करना, खुद को एम्प्टी करना, अपने अंदर से जो भी मैं हूं वो सब निकाल देना, जो मैं खुद हूं उसको निकाल देना। अभी यीशु के अंदर खाली करने के लिए कुछ था क्या? यीशु पाप नहीं करता था, यीशु पापी नहीं था, यीशु स्वार्थी नहीं था। तो यीशु ने क्या खाली किया? सोचने की बात है। जैसा ना, घरों में जो बैठे देख रहे हैं, यीशु ने खुद को किससे खाली किया? यीशु ने क्या खाली किया? यीशु के अंदर एरोगेंस था क्या? तो प्रभु ने क्या खाली किया? अभी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। प्रभु ने अपने आप को खाली किया। सबसे पहला, वह परमेश्वर के इक्वल था, पिता के इक्वल था। पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा के समान है, इक्वल है। लेकिन उसने कहा कि मैं खुद को नम्र करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपनी परमेश्वरता को दे देता हूं। तो उसने क्या किया? इक्वालिटी विद गॉड, उसको सरेंडर किया। उसने अपने आप को अपनी परमेश्वरता से खाली कर दिया। इसके लिए यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती। परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन यीशु प्रार्थना करते थे। हालांकि वो खुद परमेश्वर हैं, वह खुद परमेश्वर हैं। जब यीशु मसीह मनुष्य बन के आए तो भी वो परमेश्वर थे, क्योंकि यीशु ने वर्शिप को एक्सेप्ट किया। यीशु के जब वर्शिप करते थे, यीशु की स्तुति करते थे, यीशु की आराधना करते थे, तो यीशु उसको एक्सेप्ट करते थे। मतलब यीशु खुद परमेश्वर हमेशा रहे हैं, रहेंगे। लेकिन अपने आप से, अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी परमेश्वरता को दे दिया। जब वह मनुष्य बने, अपनी परमेश्वरता को दे दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे फिलिपियंस 2:6 और 7, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, मतलब उसने दे दिया, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य, जीरो। देखो, आज जीरो के आगे लोग इतना शून्य, जितना शून्य होंगे उसके आगे अगर हीरो प्रभु यीशु रहता है तो उतना बड़ा आदमी मालदार बन जाता है। लेकिन वो शून्य लगाने का, शून्य बनना बहुत ही कठिन लगता है लोगों को। यीशु के अंदर आने से, यीशु के द्वारा हम शून्य बन सकते हैं, अपने अंदर से अपनी चीजें खाली कर सकते हैं। जैसे यीशु ने यहाँ पे परमेश्वरता को छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ तुल्य होने को छोड़ दिया। ठीक है, तो प्रभु ने अपने आप को एम्प्टी किया, इक्वालिटी विद गॉड, परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ वो इक्वल था। आज कोई भी देखो, बड़े बड़े व्यापारी है, ठीक है, अंबानी है, आपस में लड़ते हैं। जनरल मैनेजर्स दो है, समझो, तो आपस में लड़ते हैं कौन बड़ा। लेकिन यहाँ पे यीशु बोलता है मैं छोटा, मैं खुद को एम्प्टी करता हूँ, मैं खाली करता हूँ।
ठीक है। दूसरा, सिर्फ खाली नहीं किया। यीशु जब दुनिया में थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि नम्र बनो, छोटी जगह में जाके बैठो, टाइटल्स के पीछे मत भागो, चीजों के पीछे मत भागो, वासनाओं के पीछे मत भागो। ठीक है। प्रभु ने ह्यूमननेसली सिर्फ खुद को परमेश्वरता से खाली नहीं किया, लेकिन एक इंसान बन गया, जो इंसान को सांस लेना पड़ता है, जो इंसान को बुखार आ सकता है, जो इंसान को भूख लगती है, जो इंसान का शरीर थक जाता है, ऐसे कमजोर शरीर को प्रभु ने लिया। इन द सेंस, ह्यूमन कमजोर है ना, हमारा शरीर कमजोर है, लेकिन प्रभु ने ऐसे खुद को शून्य किया कि ही टुक द ह्यूमन फॉर्म। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या यहाँ पे बोल रहा है? एक ही जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे लिखा है। बहुत जगह पे लिखा है कि यीशु पूरी तरह से मनुष्य था। ही वॉज, ही कुड बी टेम्पटेड, ही कुड बी टेम्पटेड। ठीक है। परमेश्वर जब यीशु के द्वारा मनुष्यों को सिखा रहा था, अपने स्वर्गदूतों को सिखा रहा था, और पूरी कायनात को सिखा रहा था। शायद दूसरे जगह वर्ल्ड है, मुझे मालूम नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स में वर्ल्ड है, लोग रहते हैं क्या मालूम नहीं मुझे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे के पूरे क्रिएशन को सिखा रहा था कि परमेश्वर कैसा होता है। परमेश्वर बाहर आ गया, परमेश्वर ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, जाहिर किया यीशु के द्वारा कि परमेश्वर ऐसा होता है। स्वर्गदूतों को सिखाया। एक स्वर्गदूत आप सबको मालूम है, शैतान। उसी जमाने में लूसीफर था, रोशनी देने वाला स्वर्गदूत था, लेकिन वह घमंड में आ गया। तो प्रभु ने बता उसको भी सिखाया यीशु के द्वारा कि परमेश्वर ह्यूमिलिटी है, परमेश्वर नम्रता है। नम्रता परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नम्रता है, परमेश्वर नम्र है। यीशु के द्वारा वो सबको सिखा रहा था, परमेश्वर नम्र है। हालेलुया। तो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म लिया। जीसस टुक ह्यूमन फॉर्म कंप्लीटली, ही वाज ह्यूमन। ही वाज, ही हैड टू ईट, उसको खाना पड़ता था, उसको रेस्ट करना पड़ता था, उसको सोना पड़ता था। ठीक है। हमारी तरह वो कमजोर था, शरीर में कमजोर था, आत्मा में नहीं। ठीक है। पूरी तरह से वह ह्यूमन था। ठीक है। ही वॉज कंप्लीटली ह्यूमन। इफ यू वांट टू सी मैथ्यू 1, और वी कैन सी लुका, लुका 1:35 देख लेंगे, ताकि अपने को समझ में आए कि वचन इसको स्थापित करना चाहिए। जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वचन के द्वारा बात करना है, और वचन को कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। वचन किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संदर्भ में लिखा गया है, वो भी पढ़ना है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं लुका 1:35 पढ़ रहा हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ। मरियम एक साधारण स्त्री थी। ठीक है। किसी बड़े फारिसी या सदूसी या बड़े धर्मगुरु की बेटी या बहन या पत्नी या कुछ नहीं थी, एक साधारण स्त्री थी, एक साधारण गांव की स्त्री थी। उसके द्वारा यीशु ने जन्म लिया। यीशु एकदम साधारण था, हमारे जैसा था, हमारे बीच में से था, लेकिन वह परमेश्वर था और है। हालेलुया। तो सब क्या खाली किया मैं बता रहा हूं। एक तो परमेश्वर से इक्वालिटी, परमेश्वर के साथ सामान्य समान, परमेश्वर के समान हो, वो समानता को उसने त्याग दिया। दूसरा, उसने शरीर धारण किया, मनुष्य का शरीर धारण किया। तीसरा,
वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, देखो, परमेश्वर कभी मरता है क्या? परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है। परमेश्वर की जो स्पिरिट बॉडी है वो कभी मर नहीं सकती है। परमेश्वर अविनाशी है। लेकिन यीशु ने जब शरीर धारण किया तो प्रभु ने जो है मौत को भी ले लिया, इन द सेंस अब उनका शरीर, कमजोर शरीर, मर सकता था। पाप के द्वारा मृत्यु शरीर में आई, लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया था, तो ये नाशवान शरीर भी मर नहीं सकता था। अगर प्रभु चाहता था तो नहीं मर सकता था। क्यों नहीं मर सकता था? क्योंकि पाप नहीं था उसके अंदर। आदम ने पाप किया तो वह मर गया। इवन शारीरिक मृत्यु भी उसकी पाप के कारण आई। लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, तो वो नहीं मर सकता था। लेकिन पूरी दुनिया का, जगत का पाप उसके ऊपर डाला गया, इसके लिए उसको मौत सहन करनी पड़ी। तो शरीर की मृत्यु ये भी उन्होंने स्वीकार की, खुद को खाली किया, इतना नम्र किया कि जिस तरह से पूरी दुनिया पाप में दुनिया मरती है, वैसा प्रभु ने कबूल किया कि मैं मरना मरूंगा, मैं लोगों के लिए मरूंगा। आप देखो किससे खाली किया प्रभु ने। द लिमिट ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता की सीमा जो प्रभु दिखा रहे हैं। नम्रता, कितना नम्र बना प्रभु। अपनी परमेश्वरता को छोड़ दिया, एक मनुष्य का जीवन लिया, मनुष्य का शरीर धारण किया। तीसरा, मनुष्य के जैसे, जैसा मनुष्य मरता है वैसे खुद मारा गया। प्रभु को मारा गया। प्रभु खुद नहीं मरता था कभी भी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पाप नहीं किया था, कभी पाप नहीं किया था। परमेश्वर के कानून के अनुसार जो पापी है वो मरता है। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर उठाया, पूरे पाप की सजा अपने ऊपर उठाई। इसके लिए उनका शरीर को मारा गया। हालेलुया। और तीन चीजें और देखेंगे। और किससे खाली किया खुद को प्रभु ने? और किससे खाली किया? हम लोग सब महिमा की बात करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। महिमा क्या है? द ग्लोरी ऑफ द फादर। कभी कभी परमेश्वर का कुछ भी हो ना, वो सब महिमा से भरा है। मतलब क्या? मतलब क्या? जब मूसा परमेश्वर को बोलता है कि मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, तो वो परमेश्वर को देखना चाहता था। तभी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरे तरफ, तेरे आगे से गुजरूंगा और मैं तुझे एक पत्थर में ढक दूंगा अपने हाथ से, और तू मेरी सिर्फ पीठ देख सकता है। क्योंकि मेरा मुख जो भी देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि सब पाप में है। तो वो महिमा, जो महिमा, जो यू कैन से महिमा इज द अनक्रिएटेड लाइट। परमेश्वर के अंदर से जो परमेश्वर की रोशनी निकलती है, परमेश्वर की उपस्थिति निकलती है। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब जब हम उपवास करते हैं, जब जब हम वचन पढ़ते हैं, जब जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। आपके मन के अंदर आप फील करते हैं, यस गॉड, परमेश्वर ने इस जगह को भर दिया है अपनी महिमा से, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दिया है। तो परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की महिमा है। उस महिमा को भी परमेश्वर यीशु ने छोड़ दिया। वो इक्वल था, परमेश्वर के साथ महिमा को शेयर करता था। पिता परमेश्वर के साथ उस महिमा में था वो। ठीक है। मैं आपको वचन में दिखाता हूं कि प्रभु ने अपनी महिमा को भी छोड़ दिया। अभी वचन क्या है? लेट्स सी। यूहन्ना 12:23 देखेंगे। यूहन्ना 12:23। सब लोग अपने अपने बाइबल्स रेफर कर रहे हैं, आई होप देख रहे हैं आप लोग। सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो दीपक भाई पढ़ रहे हैं अपन सिर्फ सुनते रहेंगे। तो बाइबल हमेशा रखने का साथ में, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो खुद भी देखना जरूरी है। तो यूहन्ना 12 का
जस्ट मोमेंट, यूहन्ना का 12 का 23, यूहन्ना 12 23 23। इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। इसका मतलब है, पहले महिमा थी, फिर महिमा छोड़ दी, मनुष्य बन गया, और फिर जब फिर से मनुष्य से, जब ये प्रभु मर गए क्रूस के ऊपर, तो फिर से जब पिता के पास जाते हैं, तो पुरानी जो प्रभु की महिमा, जो महिमा में थे वो महिमा फिर से प्रभु को मिलती है। ही इज ग्लोरीफाइड, प्रभु को महिमा मिलती है। तो महिमा को दे दिया प्रभु ने, अपनी ग्लोरी को भी छोड़ दिया प्रभु ने, अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को छोड़ दिया। एक और वचन देखेंगे जिससे क्लियर हो। आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट शायद लगता होगा, लेकिन ये टीचिंग है। टीचिंग में थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ता है। 17:5, यूहन्ना 17, जो परमे यीशु का प्रार्थना है, हम सबके लिए प्रार्थना किया यीशु ने। आई होप एवरीवन नोज इट, सब लोगों को पता है। देखो 17:5 में पिता को बोलता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की सृष्टि से पहले यीशु की महिमा पिता के साथ थी। इसका मतलब है, जब वो मनुष्य बना, तो प्रभु ने अपने आप को, अपनी महिमा को भी छोड़ दिया, अपनी महिमा को भी छोड़ दिया। आज हम लोग ये देखेंगे, इसको अपने साथ मिला के देखेंगे, हमारा जीवन कैसा है। ठीक है, मैं आज संतों की और सेवकों दोनों की बात कर रहा हूँ। सब संत सेवक रहते हैं, वो भी बात सही है। ठीक है। पांचवा, प्रभु के अंदर, एज अ एज गॉड, परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह के अंदर अधिकार था। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु के पास था, लेकिन प्रभु ने अपना अधिकार दे दिया। प्रभु ने जो भी चमत्कार किए, अपनी अथॉरिटी से नहीं किए, अपने अधिकार से नहीं किए। सृष्टि के पहले पिता के साथ उनको जो अधिकार भी था, ठीक है, उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को प्रभु ने दे दिया। वो अथॉरिटी फिर से प्रभु को रिजरेक्शन के बाद मिली। जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तब प्रभु को वो अथॉरिटी फिर से वापस दी गई। प्रभु ने, पिता ने वो अथॉरिटी फिर से वापस दी अपने पुत्र को। जब वह परीक्षा में पूरा पास हो गया, परीक्षा हमारे लिए ली। ये बात याद रखना, क्रूस पे प्रभु को चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सबको परमेश्वर से मिलाने के लिए क्रूस एक ब्रिज है। क्रूस एक सेतु, बोलते हैं ना, सेतु, सेतु है। क्रूस हम लोग को परमेश्वर से मिलाता है, और वो क्रूस परमेश्वर ने जानबूझ के, समझ के पुत्र ने लिया हम सबके लिए, और पिता की इच्छा थी इसके लिए। हालेलुया। ठीक है। तो पूरी अथॉरिटी जो परमेश्वर ने, परमेश्वर की थी, परमेश्वर की अथॉरिटी रहती है। पुत्र खुद परमेश्वर है। इंसान बनने के पहले पुत्र को अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी, वो अधिकार प्रभु ने दे दिया। अधिकार से भी खाली हो गया। ठीक है। अब देखो कैसे पूरा खाली हो गया, अधिकार भी दे दिया। ठीक है, लेकिन रिजरेक्शन होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, फिर से वो अधिकार उसको वापस दिया गया। पिता ने उसको अधिकार दिया, क्योंकि वह फिर से अपने सीट पे पहुंच गया, अपने तख्त पे फिर से विराजमान हो गया। दाहिने ओर पिता के आज यीशु बैठा है। हालेलुया। अभी जो भी ताकत थी, परमेश्वर का जो भी पावर्स थे, परमेश्वर के सामर्थ था। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का जो नेचर है, वो भी जो है, वो उसको, जो वो भी उसने दे दिया था।
परमेश्वर के पावर देखो, एक अधिकार अधिकार रहता है, एक अधिकार रहता है और एक रहता है ताकत। अधिकार रहता है ताकत इस्तेमाल करने का। तो अधिकार भी परमेश्वर का दे दिया उसने, एज अ एज गॉड। परमेश्वर होने के नाते उसको अधिकार था, उसने दे दिया। और वो अधिकार इस्तेमाल करते हैं अपन पावर्स के ऊपर, ताकतों के ऊपर, वो भी दे दिया। तो यीशु मसीह कैसा मिरेकल्स करता था? यीशु मसीह कैसा चमत्कार कैसा करता था अगर दे दिया तो? यीशु अपनी ताकत से चमत्कार नहीं करता था। पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु ने चमत्कार करना चालू किया। लिखा है, इसे नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है। अगर आप देखेंगे पवित्र आत्मा से भरकर ही, अगर आप देखेंगे यूहन्ना 2:11 देखेंगे, यूहन्ना 2:11 सब लोग निकालेंगे। अगर आपके बाइबल आपके हाथ में है तो निकालिए, यूहन्ना 2:11। सबसे पहला जो मिरेकल, सबसे पहला जो प्रभु ने चमत्कार किया, ठीक है, पब्लिक मिनिस्ट्री में आने के बाद, पब्लिक मिनिस्ट्री से उनका चमत्कार चालू हुए। वह अपने घर आया, सॉरी 2 मिनट, 2:11, गलील के देश में देखो, गलील प्रदेश में गया था। और वहां पे एक ये था, मैरिज थी, शादी था। और वहां पे प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पानी को दाखरस में बदली कर दिया। तो यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला पहला आश्चर्यकरम चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, पूरी तरह से पवित्र आत्मा से जन्मे हैं ऑफ कोर्स। लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री करने के लिए, लोगों के बीच में सेवा करने के लिए वह पवित्र आत्मा से भरते हैं। ठीक है, अपने आप को खाली कर दिया एज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह होने के नाते उन्होंने चमत्कार नहीं किए, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उनको भरा, एज अभी इंसान बन गए थे, पवित्र आत्मा में जब उनको पूरी तरह से भरा, तब उन्होंने चमत्कार किए जो जो पिता चाहता था। वचन में लिखा है, जो मैं देखता हूं पिता को करते हुए वो मैं करता हूं। तो पवित्र आत्मा से भरकर पहला चमत्कार लिखा गया है यूहन्ना 2:11 में। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अभी कितने ही दूसरे स्क्रिप्चर्स है बाइबल के मतलब बाइबल में नहीं है, जैसे कि इवन कुरान में बोलते हैं कि जो यीशु जब छोटा बच्चा था तो उसने मट्टी से ये बनाए, पक्षी बनाया, उसमें जान फूंक दी। वो झूठ है, वचन में नहीं लिखा है। यीशु ने पवित्र आत्मा से भरकर पहला चमत्कार जो किया वो काना ऑफ गैलिली में है, जब उसने पानी को दाखरस में बदली किया। हालेलुया। एक किस्म से ये बताता है कि हम जो खाली बर्तन है, जब खाली बर्तन को पवित्र आत्मा भरता है, तब हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है। ठीक है, अगर हम ये चीजों को, इसको, बात को अगर अपने आप को लगाए, देखो सबसे पहला चलो पहले शैतान का ये देख लेते हैं। शैतान को क्या, वो पूरे के पूरे स्वर्गदूतों को प्रभु सिखा रहा था। जब यीशु मसीह दुनिया में था तो स्वर्गदूत भी सीख रहे थे बहुत कुछ। स्वर्गदूत क्या सीख रहे थे? एक स्वर्गदूत जो गिर गया, तो पूरे स्वर्गदूतों को प्रभु ने सिखाया यीशु मसीह के द्वारा कि परमेश्वर नम्रता है, परमेश्वर घमंड नहीं है, परमेश्वर नम्रता है। हालेलुया। दूसरा, नो रेप्यूटेशन। ठीक है, अपना कोई रेप्यूटेशन, अपना कोई खिताब, टाइटल नहीं रखा यीशु ने। हम लोग यीशु क्रिस्त बोलते हैं, यीशु क्रिस्त। क्रिस्त कोई टाइटल नहीं है, क्रिस्त कोई खिताब नहीं दिया गया यीशु को। क्रिस्त का मतलब है कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। क्रिस्त का मतलब है अभिषिक्त। अभिषिक्त, अभिषिक्त मतलब जिसका अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा से, वो यीशु।
इसके लिए यीशु क्रिस्त बोलते हैं। ठीक है, कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि अपना रेपुटेशन उसने दे दिया। परमेश्वर वीकनेस में मैनिफेस्ट होता है, पावर में मैनिफेस्ट नहीं होता है। वेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। यीशु ने खुद को नम्र किया, खुद को कमजोर बनाया, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसको भरा और परमेश्वर का पावर उससे जाहिर हुआ। स्वर्गदूत अपने पावर को दिखाना चाहते हैं, बराबर। जो मैं पवित्र स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं जो गिर गए, जो शैतान के साथ गिर गए। वो अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। उनको सिखाया प्रभु ने कि तुम्हारे पावर नहीं, परमेश्वर का ताकत जो है हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी से जाहिर होता है। जब हम प्रभु की तरफ ऊपर धारोमदार रखते, पूरा अ, अपना ताकत रखते हैं, पूरा अपना आसरा, हमारा सहारा जब प्रभु रहता है, हम खुद को वीक बनाते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, जाहिर होता है। ठीक है। और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर देना है, परमेश्वर लेना नहीं है। परमेश्वर देता है, प्रेम देता है। यीशु प्रेम है। परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रेम है। पवित्र आत्मा प्रेम है। ये लोग देते हैं, प्रेम में हमेशा देते हैं, लेते नहीं है। देखो, स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं, वो क्या करते हैं? उनको आराधना चाहिए, उनको स्तुति चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। वो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं है। हालेलुया। अभी इन चीजों को अपन हम लोग के ऊपर एप्लीकेशन, हमारे जीवन के अंदर हम लोग अप्लाई करें। और देखो, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्माएं भी भरती है लोगों को। और बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं शैतानी दुनिया में, उनके ऊपर जो अभिषेक है वो शैतानी अभिषेक है। शैतान की दुष्ट आत्माएं उनके अंदर भर के काम करती है। ठीक है। लेकिन प्रभु अपने संतों और सेवकों, हर एक संत, हर एक संत सेवक है। हर एक संत सेवक है, याद रखिए। हर एक संत सेवक है, हर एक संत याजक है, हर एक संत याजक है, हर एक विश्वासी याजक है। ठीक है। अभी हम लोग को संतों को क्या, संतों को क्या प्रभु सिखाना चाहते हैं? यीशु मसीह के नम्रता से हम लोग को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु ने जब भी सिखाया अपने सब डिसाइपल्स को, 12 अपोस्टल्स या कितने भी जो भी लोग सीखे उनसे, उन सबको सिखाया कि नम्र बन, छोटी जगह, टेक द लोअर प्लेस। अगर ऊपर उठना है तो नीचे झुकना है। देखो, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य उल्टा है। परमेश्वर का राज्य उल्टा है। आज कितने ही घमंड से, कितनी चीजें घमंड से अपन चलाते हैं। ठीक है। घमंड को शायद लोग पाप ही नहीं समझते। घमंड को पाप समझते नहीं है कितने लोग। और शैतान की ये चाल है कि अपन घमंड को पाप नहीं समझे और घमंड में चले। घमंडी आदमी को प्रभु भरता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, ही फ्लोज इन द लोअर प्लेसेस। पवित्र आत्मा निचली जगह में जाता है। निचली जगह मतलब वैसे लोग जो खुद को हम्बल करते हैं, खुद को नम्र करते हैं, उसको पवित्र आत्मा भरता है। आज देखेंगे अपन, देखते हैं अपन कि बहुत से लोगों को, देखो, यीशु ने खुद को नम्र किया। यीशु ने सबसे पहला अपनी परमेश्वरता दे दिया। अपनी परमेश्वरता प्रभु ने दे दिया। लेकिन हम लोग को टाइटल्स चाहिए, अपोस्टल, पास्टर, रेवरेंड, बिशप,
बराबर, टाइटल्स चाहिए। यीशु खुद परमेश्वर था, उसने परमेश्वरता दे दी, टाइटल्स दे दिए। हम लोग को टाइटल्स चाहिए। कोई अपने को पास्टर के बिना बुलाएगा ना, अरे मेरे को पास्टर क्यों नहीं बोलते, अंदर से ऐसा, ये क्या है? घमंड नहीं है? ये घमंड नहीं है? कोई सिंपल अगर अपने को बोलेगा नाम से तो बुरा लगता है? नहीं नहीं, अरे मैं पास्टर हूं, मेरे को पास्टर दीपक बोलने का क्या है? क्या है? हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं? किधर है टाइटल्स में? हम लोग टाइटल्स में है। डू वी वैल्यू टाइटल्स? हमें सेवा दिया गया है। हम लोग बोलते हैं हम लोग सेवक है। तो सेवक जो है उसको टाइटल्स का लगाने का जरूरत है क्या? अगर टाइटल से नहीं बुलाया तो सेवक को बुरा लगना चाहिए था क्या? अगर बुरा लगता है तो क्यों लग रहा है? क्या अपना अटैचमेंट टाइटल से है, उपाधि से है? चेक। दूसरा, यीशु ने खुद की महिमा छोड़ दी। हम लोग कितना बार, कितने लोग सेवा करते हैं अपनी नेचुरल एबिलिटी से। नेचुरल एबिलिटी मतलब कि हमारी कुदरती ताकत, जो कुदरती ताकत मतलब कितने लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। देखो, परमेश्वर की तरफ से कुछ गिफ्टिंग है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग अच्छा वाक चातुरी क्या बोलते हैं उसको, चतुरता, अच्छा बात बात करना उनको आता है, तो वो बात करने से एवेंजलिस्ट की सेवा करते हैं या प्रीचिंग करते हैं, या दूसरों को खींचने की उनको ताकत रहती है नेचुरली, दूसरों को फंसाने की ताकत रहती है। उस ताकत से वो लोग क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सेवा में। लेकिन प्रभु ने अपने आप को खाली किया। जो भी सेवा है पवित्र आत्मा के दान से चलनी चाहिए। पवित्र आत्मा के दान दिए हुए हैं हम लोग, पवित्र आत्मा के दान से सेवा चलती है। जिस तरह से यीशु ने खुद को खाली किया, हम लोग भी खुद को खाली करना है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान में चलना है। उससे ही परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हमारी अच्छी इंटेलिजेंट प्रीचिंग, इमोशनल डिस्कोर्स, भावनात्मक भरने में बनने में, या अपील्स करने में, पैसा दो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, सॉरी, इससे परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर खुद बढ़ाता है, और वह बढ़ता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दानों के द्वारा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, परमेश्वर की ताकत के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हालेलुया। और कितना बार हम लोग लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज आज नाम से, पर्सनल नाम से मिनिस्ट्री रखी हुई है कितनी जगह। कोई बड़ा परमेश्वर का दास आ रहा है तो सब जमा हो जाते हैं। किसके लिए जमा हो रहे हैं? जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां होऊंगा, यीशु ने बोला ना। तो हम कौन से, किसके नाम से इकट्ठा होते हैं? कोई बड़ा कोई दास आया उसके नाम से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, कि यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं? अगर यीशु के नाम से इकट्ठा होंगे तो यीशु मसीह जरूर आएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हर एक, मैं बोलना अब बोले, हर एक गधे के ऊपर अनॉइंटिंग आती है। हालेलुया, मैं भी उसमें से एक हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर की ताकत तब काम करती है जब अपने आप को हम खाली करते हैं और अपनी नेचुरल एबिलिटी, अपनी कुदरती ताकत से, अपनी कुदरती स्किल्स से, अपनी कुदरती आदतों से, या कुछ नेचुरल एबिलिटी से परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का राज्य बढ़ता है पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा के दानों से। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा कभी चुराना जरूर नहीं है। पर्सनल नाम से, किसी परमेश्वर के दास के नाम से हम लोग इकट्ठा होते हैं तो वो महिमा वो दास को जाती है। अगर हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं और यीशु मसीह को वहां पे महिमा देते हैं तो महिमा यीशु मसीह को जाती है,
और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आनी चाहिए, क्योंकि वचन को प्रभु तोड़ता नहीं है। वचन में लिखा है, दो या तीन या उससे ज्यादा मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं वहां हूं। कितना भी छोटा ग्रुप हो, दो लोग, कम से कम दो लोग, इवन अकेला भी आदमी अगर प्रार्थना करता है, प्रभु वहां पे है। दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं वहां हूं। हालेलुया। दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं वहां हूं। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12 लोग है ना, पूरी दुनिया पे भारी पड़ गए थे। 12 लोग, 12 अपोस्टल्स, 12 लोग। क्योंकि वचन में लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। अरे ये लोग यहाँ भी आ गए, जिन्होंने पूरी दुनिया को उल्टा कर दिया है। इसका मतलब है 12 लोगों ने इतनी सेवा की कि पूरी दुनिया में फैल गई, उनका नाम पूरा मालूम पड़ गया लोगों को। और लोग ऐसा बोलने लगे कि ये जो पूरी दुनिया को पलटी कैसा किया, पूरी दुनिया उल्टी कैसी की उन्होंने, पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा की ताकत आई। आप देखो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेषितों के कार्य जो भी वहां पे लिखे हैं वो पवित्र आत्मा के कार्य है। पवित्र आत्मा ने ऐसा चला जहां से पूरी दुनिया को नक्शा बदली कर दिया, पूरी दुनिया को उल्टा कर दिया। चंगाइयां हुई, छुटकारे हुए, पीने वाले दारू छोड़ दिया, जादू टोने वाले बाहर आ गए जादू टोने से, ड्रग एडिक्ट जो है ड्रग्स छोड़ के आ गए, वेश्याएं सीधी हो गई। ये परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। जब हम लोग अपने आप को जब हम अपने आप को जब हम अपने आप को खोलते हैं, हम्म, जब हम अपने आप को खाली करते हैं, तब परमेश्वर की जो फ्रेग्रेंस है। अभी देखो, कितने लोग, हम लोग कितना बार पढ़ा है, मरियम ने, जो एक औरत थी, आई थिंक मार्था थी, अ, उसने परमेश्वर के, यीशु मसीह के पाँव के ऊपर परफ्यूम की बोतल तोड़ी। तो यूडस, यहूदा क्या बोलने लगा, और दूसरे लोग भी बोलने लगे कि ये तो कितना वेस्ट हो गया, इतना अच्छा परफ्यूम, इतना महंगा परफ्यूम एक पाँव में डाल दिया, ये तो वेस्ट हो गया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब हम जिसको कीमती समझते हैं हमारे जीवन में, जो हम खुद कीमती समझते हैं जिस चीज को, जब वो चीज हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तो बेशकीमती परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करते हैं। परमेश्वर का कोई कीमत नहीं है। वो परफ्यूम का क्या कीमत है? परमेश्वर अमूल्य है, परमेश्वर असीम है। उसके लिए अगर हम लोग अपने आप को खाली करते हैं, जिन चीजों को अपन परफ्यूम समझते हैं, बहुत ही महंगी परफ्यूम है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, नामचीन आदमी हूँ, नगर सेवक हूँ, ये हूँ वो हूँ, वो सब अपन छोड़ के जब परमेश्वर को पकड़ते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारी ये परफ्यूम जो है ना, सिर्फ बाहर से दिखाने वाली महंगी, लोगों के सामने महंगी है, तो परमेश्वर अपनी ताकत से हमें भरते हैं। और वो ताकत जो है परमेश्वर के राज्य को स्थापित करती है। तो हमें चाहिए, ह्यूमिलिटी इज व्हाट। देखो, एक रहती है दिखाने की नम्रता, नहीं नहीं ब्रदर मैं पीछे बैठूंगा। नम्रता का मतलब है खुद को खाली करना। नम्रता का मतलब है अपने टाइटल्स को छोड़ देना, अपने पैसे को, अपने रुतबे को, अपने ज्ञान को, खुद को खाली करना, ताकि परमेश्वर हमें भर सके, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा से भर सके। यीशु ने भी वही किया। यीशु ने खुद को खाली किया, तब पवित्र आत्मा से भरा गया। और जब पवित्र आत्मा से भरा गया, आज भी इतने काम किए हैं प्रभु ने। लिखा है वचन में कि उसके काम अगर लिखे जाएं तो पूरी दुनिया की किताबें पूरी नहीं होंगी, उसके काम लिखते लिखते। और प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूं,
मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे पास पूरा परफेक्ट फुलनेस ऑफ होली गोस्ट भेजूंगा, पवित्र आत्मा का फुलनेस भेजूंगा, और उसके द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज कलीसिया यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़े बड़े काम करने चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, पूर्णतः से आया है। लेकिन हम खाली होना नहीं चाहते हैं, बीज टूटना नहीं चाहता है, बीज मरना नहीं चाहता है। अरे बीज मरेगा नहीं तो फसल कहां से आएगी? बीज को तो मरना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन को मरना पड़ेगा, हमारे अपने जीवन को खाली करना होगा, तब परमेश्वर का ताकत हमारे अंदर आएगा, और परमेश्वर का ताकत परमेश्वर के राज्य को लेके आएगा। तो इस लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लोग सोचते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस है, लेकिन इन लोगों के सामने जो भी है क्रिसमस, हमारे अंदर परमेश्वर का ताकत आए, ताकि हम परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के बोल, परमेश्वर का दिल बने। इसके लिए हम खुद को खाली करना जरूरी है। हम खुद को खाली करें, अपने आप को दिखावे की हम्बलनेस नहीं हो कि लोग मुझे, अरे बहुत नम्र है, वैसा नहीं हो। सच में नम्रता, नम्रता जो परमेश्वर के अंदर से आती है, अपने आप को हमको नम्र करना है, हमको दीन करना है। जब हम खुद को नम्र और दीन करते हैं तो परमेश्वर अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपनी महिमा से भरता है, और वह महिमा जो है लोगों को परमेश्वर में खींचती है, परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इवन मुझे हम्बलनेस चाहिए, नम्रता चाहिए प्रभु की। कितना बार कोई कोई पास्टर नहीं बोलेगा तो दियो, अरे पास्टर क्यों नहीं बोला, मुझे भी, मैं आपके जैसा हूं भाई हूँ और बहनों। तो हम सबको परमेश्वर की नम्रता चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से भर सके। यीशु की नम्रता जो फिलिपियन 2:5 से लेके 8 में लिखी हुई है, लेट दिस माइंड बी इन यू, जो परमेश्वर का मन है वैसा ही मन हमारा हो, कि जैसा यीशु ने खुद को नम्र किया, वैसा ही हम खुद को नम्र कर सकें। हमें परमेश्वर ये सौभाग्य दे सके, ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज दे सके कि हम खुद को नम्र करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि हम लोग नम्र हों, दीन हों। तूने सिखाया प्रभु, बार बार सिखाया प्रभु, तेरे वचन में सिखाया। यीशु ने सब बच्चों को, 12 डिसाइपल्स को, और आज तक पवित्र आत्मा हम लोग को सिखा रहा है कि हम नम्र बने, ताकि पवित्र आत्मा हमें भरे। पिता प्रभु, हम लोग के टाइटल्स, हम लोग का जो भी है प्रभु, हम सोचते हैं ये हमारा है, वो सब आपके आगे बिछा देते हैं प्रभु। हम लोग आपके हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपनी ताकत से हमें भर पिता, हमें प्रभु नम्रता करना सिखा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु असीम परमेश्वर जो असीम है, जिसकी महिमा कोई देख नहीं सकता है, कोई उस अनअप्रोचेबल लाइट के अंदर जा नहीं सकता है, उसके करीब आप लाएं पिता प्रभु। हमें और ज्यादा नम्र सिखा प्रभु, नम्रता सिखा पिता परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु तेरे सामने, हम खुद को खाली करते हैं तेरे सामने, ताकि तेरी महिमा से, तेरे कैरेक्टर से, तेरे नेचर से, पवित्र आत्मा के गिफ्ट से, दानों से भरे पिता, ताकि परमेश्वर का राज्य जो आने वाला राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है, उस परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें और रह सकें। धन्यवाद करते पिता, हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे फैमिली के जीवन में, जितने लोग भी प्रभु, पास्टर शेलार और उनके पूरे फैमिली के जीवन में, और दो जो बहन है प्रभु, और दूसरा पास्टर अनिल है प्रभु, और जो भी लोग और देखने वाले प्रभु, सबके जीवनों में आप कार्य करें प्रभु। हमें अपनी नम्रता से भरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन।